हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो टॉपिक का नाम है इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड, भारतीय जनसांख्यिकी लाभांश। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट अभी 11 जुलाई को आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत जो है 2023 तक विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो ये एक चिंता का विषय भी है और एक अवसर भी है, क्योंकि हम जो है सबसे अधिक आबादी वाले और सबसे युवा आबादी वाला देश भारत बनने जा रहा है। अगर सरकार इसे अच्छी तरीके से प्रशिक्षित और शिक्षित करती है तो एक रामबाण की तरह साबित होगा, जो देश की आर्थिक भागीदारी में बहुत ही योगदान देगा। तो इसलिए ये टॉपिक इसी के विषय में जानकारी उपलब्ध कराता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक चीन में केवल 1.3 अरब लोग होंगे। तो 2050 तक जो है चीन में 130 अरब लोग होंगे, क्योंकि वहाँ का जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही सख्त तरीके से लागू किया गया है, जिसमें 50 बिलियन लोग 60 वर्ष से अधिक की आयु के होंगे। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि लमसम 40-45% जो है वो आधी आबादी चीन की जो है वो 60 वर्ष से अधिक बुढ़ी हो चुकी होगी। जबकि भारत की जनसंख्या 2050 तक 1.7 अरब होगी। इसमें केवल 330 मिलियन लोग ही 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की होंगी। तो जैसा कि भारत के बारे में बताया जा रहा है कि 2050 तक एक लमसम 20% ही जनसंख्या भारत की जो है 60 वर्ष तक होगी। 80% युवा आबादी रहेगी, इनकी उम्र 60 वर्ष। इन 30 वर्षों में भारत अपने जनसांख्यिकी का लाभांश उपयोग कैसे करेगा यह देखना है। यह आर्थिक आय की लीग में किस स्थिति में रहेगा यह देखना है। तो जैसे हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की लीग श्रृंखलाएँ होती हैं, उसमें कौन सा किस स्थान पर रहता है यह स्थिति जो है देखनी रहती है। तो भारत की इसी क्रम में देखना है कि जनसंख्या की स्थिति में वह किस स्थान पर रहता है। आज से अगले 2 दशक में भारत का संभावित कार्यबल 885 मिलियन से बढ़कर 1.08 अरब हो जाएगा। ये नए कर्मचारी बेहतर शिक्षित और प्रशिक्षित होंगे। तो जैसा कि बताया जा रहा है इस समय 885 मिलियन लोग जो है कार्यबल में लगे हुए हैं और आगे आने वाले समय में 1.08 अरब हो जाएगा, जो कि इस समय से काफ़ी शिक्षित और प्रशिक्षित होंगे। तो ये जो है बहुत अच्छे से भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकेंगे, क्योंकि ये अपने देश में ही नहीं विदेशों में जाकर ये नौकरियां करेंगे, जिससे कि वहाँ से भारत को पैसा भेजेंगे, रेमिटेंस प्राप्त होगा। भारत रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में बहुत ही अच्छे स्थिति में है। तो वर्ष 2030 में 2.5 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक मूल्य पैदा करेगा, ऐसा संभावना बताई जा रही, जो 112 मिलियन नौकरियों का समर्थन या 30% गैर कृषि कार्यबल होगा। इसमें जो है 112 मिलियन नौकरियां जो है सम्मिलित होंगी और 30% गैर कृषि कार्यबल होगा, क्योंकि अभी कार्यबल जो है कृषि में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब लगातार कृषि से कार्यबल कम होता जा रहा है। तो आने वाले समय में ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्थितियां दिखाई दे रही हैं। भारत का खराब बुनियादी ढांचा और कम कुशल कार्यबल इसके विकास में बाधा डालेगा। तो ये भी एक चिंता बताई जा रही है, क्योंकि अगर भारतीय सरकार जो है भारतीय युवाओं को अच्छे से शिक्षित और प्रशिक्षित कुशल योग्य नहीं बना पाई तो ये भारतीय विकास में बहुत ही ज़्यादा बाधा डालेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो किसी भी कार्यबल को उसको शैक्षिक और चिकित्सा और अन्य सामाजिक योजनाओं के रूप में मानव पूंजी में निवेश अत्यधिक वांछनीय है। भारत में जो है मुख्य जो कार्यबल की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे उनको अच्छी शिक्षा मिले,
अच्छी चिकित्सा मिले और अन्य सामाजिक सेवाएं उनको प्रशिक्षण मिले, इनसे उनके कार्य बेहतर होते हैं। लेकिन जो है अपने यहाँ अच्छी शिक्षा और चिकित्सा की कमी है, जिसके कारण भारतीय कार्यबल जो है बहुत निम्न स्तर का है। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में सरकार, वैसे हमारी सरकार ने बहुत सी योजनाएं, कौशल योजनाएं, स्टार्टअप योजनाएं, डिजिटल इंडिया योजनाएं, ये सभी चलाई हैं। इनका थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है और आने वाले समय में देखते हैं और कितनी कड़ाई से योजनाएं चलाई जाती हैं, जो कि युवाओं को प्रशिक्षित और शिक्षित करेंगी। तो भारत 2030 तक औसतन आयु, जो भारत है वो 2030 तक औसतन आयु वहाँ प्रति व्यक्ति 28 वर्ष होगी, जबकि चीन की 37 वर्ष और अमेरिका की 37 वर्ष, यूरोप की 45 वर्ष और जापान की 49 वर्ष होगी। जो इन देशों की है, ये औसत आयु देखिए भारत से बहुत ज़्यादा है। जापान तो 49 वर्ष, यूरोप 45 वर्ष, अमेरिका 37 वर्ष। ये हमसे 10-10, 20-20 साल आगे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ की औसत जनसंख्या बहुत बुढ़ी हो जाएगी। तो वही है, हमारे लिए ये जनसंख्या वृद्धि एक अवसर भी है और एक चुनौती भी है। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं, जिसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है, अल नजाह फोर्थ युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होता है? ये अभी राजस्थान में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास केंद्र जो है वहीं पर हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद वहाँ की सेनाएं जो हैं वापस आकर दिल्ली में परेड में शामिल होंगी, जो कि ये सेनाएं जो है स्वतंत्रता दिवस पर अपने कौशल को प्रदर्शित करेंगी। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देता है। अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।